अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अपने तौर पर मैंने भरपूर कोशिश की है कि तमाम पहलुओं को डिस्कस कर दूँ आपके सामने। आपके लिए ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ कर चलने वाला है। अगला वीक आपके लिए ट्रबल मेकिंग करेगा। थोड़ी तफसील क्लू के तौर पर छोड़ जाऊँगा, बाकी तफसील जैसे जैसे वक्त आता जाएगा आपको वीकली हॉरोस्कोप से आगाही मिलती जाएगी। मरकरी आपके 10वें घर में डायरेक्ट हुआ था। 10वां घर कैरियर का है। मरकरी के डायरेक्ट होने से हर ही सितारे को 3 तरह के फ़वायद होते हैं। उसका कम्युनिकेशन सेक्टर बहुत अच्छा होता है, वो अपने आप को अच्छे अंदाज से एक्सप्लोर कर पाते हैं, अच्छे अंदाज से प्रेजेंट कर पाते हैं, अपने नज़रियात से लोगों को मुत्तफ़िक कर पाते हैं। तो ये सभी सितारों को होता है। लेकिन इसका ताल्लुक़ लिब्रा के लिए क्या ख़ास है? लिब्रा के लिए क्योंकि ये 10वें घर में है तो इस कम्युनिकेशन का ट्रेंड लिब्रा के लिए कैरियर सेक्टर का होगा। उस कैरियर सेक्टर में जहाँ जहाँ लिब्राज अपॉइंटेड हैं, अपना काम कर रहे हैं, वहाँ वो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशंस देंगे, प्लान करेंगे। कम्युनिकेशन मैजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। जहाँ ये बोलेंगे वहाँ सभी तवज्जो देंगे। फिर दूसरी नौइयत का जो फ़ायदा है वो है डोमिनेटिंग स्किल्स का, नॉलेज के इजाफे का। अपने नॉलेज, किस्मतन डोमिनेट नहीं कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी बस मैं अरूज पकड़ रहा हूँ, वो नहीं। नॉलेज बेस्ड ग्रोथ आएगी। हर सवाल का जवाब अपनी फील्ड से रिलेटेड आपको पास मुयस्सर होगा, कुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ होगी। एंड तीसरा फ़ायदा, प्लान बड़े इफ़ेक्टिव बनेंगे। उसमें से वो जो गलतियाँ या एरर्स आने के चांसेस होते हैं, जो मरकरी के डायरेक्ट होने से वो एरर्स ख़त्म हो जाते हैं। सो आपके यहाँ कैरियर एरर्स रिमूव होने वाले, आप गलती कर नहीं पाएंगे। कोई बड़ा ही निकम्मा या लेज़ी लिब्रा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट मोस्टली लिब्राज अच्छी फॉर्म में चले जाएंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है? दूसरी सिचुएशन तो बहुत बड़ी है, बट उस सिचुएशन में एक बहुत टेक्निकल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो समझाना बहुत ज़रूरी है लिब्राज, और उसके ज़रूर सुनिएगा। टेक्निकल न्यूज़ क्या है कि इस वक्त मार्स आपके 11th हाउस में है, पॉजिटिव है। वीनस आपके 11th हाउस में है, पॉजिटिव है। सन आपके 11th हाउस में पॉजिटिव है। बट अगले हफ्ते ये तीनों सितारे, इसी महीने के एंड तक 24 तारीख तक ये तीनों सितारे 12वें घर में चले जाएंगे और आपकी हालत विर्गो जैसी होने लग जाएगी। 12वें घर में विर्गोज़ के लिए ये तीनों सितारे नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो काम बहुत ज़रूरी हैं, जो काम बहुत प्रॉफिटेबल है, जो काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन्हें आप कोशिश करके जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाइए। ये हफ्ता उसके लिए मुस्बत है। अगले हफ्ते एक चीज़ मुस्बत रह जाएगी सिर्फ, वो ये कि मरकरी 12 तारीख को आपके नेक्स्ट हाउस 11th हाउस में आ जाएगा। लेकिन बाकी सब सितारे वक्तन फ़वक्तन 24 अगस्त तक डिफरेंट पोजीशन पर 12वें घर में, डिफरेंट डेट्स पर 12वें घर में चले जाएंगे, ग्रुप फॉर्म में चले जाएंगे, ट्रबल मेकिंग करेंगे। इसलिए इस हफ्ते क्लू छोड़ कर जा रहा हूँ। वैसे वो खबरें आपको 2 हफ्तों में मिलेंगी। एक हफ़्ता उसमें आएगा 13 अगस्त से 20 अगस्त तक का, और दूसरा हफ्ता आएगा 20 अगस्त से 27 अगस्त तक का। उन 2 हफ्तों में ये सभी सितारे डाउन में चले जाएंगे। तो मैंने पहले ही क्लू छोड़ दिया, जैसे उनकी बारी आएगी ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। बहरहाल वो बाद की बातें हैं, लिब्राज परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये हफ्ता तो एंजॉय करने का है। ये हफ्ता तो 11वें घर में मार्स की वजह से सैरो सियाहत करने का है। ये हफ्ता तो सूरज का 11वें घर में होने की वजह से बड़े माली मुआहदे साइन करने का है, दोस्तों को फेवर करने का है, दोस्तों के से फेवर लेने का है। वीनस के 11वें घर में होने की वजह से शादी का टाइम अच्छा चल रहा है, निकाह का टाइम अच्छा चल रहा है, मंगनी कर सकते हैं, रोमानवी अचीवमेंट्स हो सकती है, पसंद की शादी हो सकती है, शादी की रुकावटें दूर हो सकती हैं। सो दीज आर ऑल पॉसिबिलिटी। तो इस हफ्ते तो खुश रहने की ज़रूरत है, और इस खुशी को दायमियत देने के लिए, इस खुशी को फॉरएवर करने के लिए जो रेमेडीज़ मैं हमेशा से देता हूँ, ओवरऑल रेमेडीज़, इंडिविजुअल नहीं, ओवरऑल रेमेडीज़ में क्या है कि रूबी पहना जा सकता है, पर्ल जिसे उर्दू में मोती कहते हैं, जो सीप से निकलते हैं वो वाले मोती, उनके 6 से 7 कैरेट का पीस अगर आप राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहने या अपने साथ रखें लॉकेट की शक्ल में या हाथ के किसी भी हिस्से में पहने, तो उससे ऐसी केमिस्ट्री मुयस्सर आएगी कि जब अगले कुछ हफ्तों में नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप आपकी तरफ बढ़ने लगेंगी, तो ये जो आर्टिफिशियल रेडिएशन, आर्टिफिशियल फ्यूल्स आपके पास मौजूद होंगे, उन नेगेटिविटी को बहुत हद तक बैलेंस कर देंगे। सूरह शम्स भी ज़रूर पढ़िए। ओवरऑल जो रेमेडी है वो सूरह शम्स का 7 टाइम्स पढ़ना है।
अब ये सिचुएशन ओवरऑल थी। मैं यहाँ पहले ही एक दफ़ा बहुत ही बुनियादी बात कर चुका हूँ कि हम लोग ये स्टार व्हील को देखकर बता रहे होते हैं, इसमें इंडिविजुअल असेंडेंट एबिलिटीज़, सक्सेस रेशो, आपकी कारकर्दगी, अभी तक का सक्सेस अचीवमेंट्स कितनी हैं, वो आपके ज़ाती जायचे से ही पता चल सकती है। और वो ज़ाती जायचा आपके लिए ज़्यादा रहनुमाई दे सकता है ज़िंदगी के फ़ैसलों के लिए, आपकी रेमेडीज़ के लिए। ये जो मैंने रेमेडी दी है आपको रूबी की या पर्ल्स की या येलो सफ़ायर की, ये रेमेडी यकसर बदल सकती है। ऐसा पता चले कि आपके लिए इनमें से कोई भी नहीं, आपको कोई अदरवाइज स्टोन या कोई अदरवाइज़ प्रे करना है या कोई अदरवाइज मेथड इख्तियार करना है, वो इंडिविजुअल जायचे से ही पता चलेगा। उसके लिए मैं अक्सर गाहे बगाहे ये बात बोलता रहता हूँ कि जिन लोगों को अपने असेंडेंट का पता है, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस है, जिन लोगों को अपने राइजिंग सन का पता है, वो लोग यहाँ से कुछ फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता, वो एक दफ़ा अपना चार्ट ज़रूर बनवा लें और उसके बनवाने के बाद फिर ये वाली वीडियोस उनके लिए मुफीद होती चली जाएंगी। चार्ट, लाइफ चार्ट या बर्थ चार्ट बनवाने के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, वहाँ प्रॉपर प्रोफेशनल टीम आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद रहती है। जब आप कॉल करेंगे तो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। और हमेशा की तरह मैं आपसे वो दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि जब इस इन्फॉर्मेशन से आप ज़िंदगी की छोटी से छोटी कामयाबी हासिल करें या किसी दुख को दूर करने में कामयाब हो जाएं, तो उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एक छोटा सा ऐलान भी है, हम लोग पहले ये वीडियो आपको हफ्ते की रात 10 बजे दिया करते थे एस्ट्रोजैम ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। अब ये वीडियोस आपको जुमेरात शाम 7 बजे मिला करेंगी। कुछ टेक्निकल नीड्स थी, उसके लिए पूरी टीम ने फ़ैसला किया, तो अब ये वीडियोस जुमेरात को शाम 7 बजे मिला करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते 4 बड़े इवेंट हैं। एक इवेंट 12 तारीख को होगा, 12 अगस्त को, एक इवेंट 13 अगस्त को होगा, एक इवेंट 15 अगस्त को होगा, एक इवेंट 18 अगस्त को होगा। और ये सब इवेंट्स अगले हफ्ते में कवर करूँगा। बड़े हैं, अहम हैं, ज़रूरी हैं। लिब्राज आपके लिए तो ज़्यादा ही ज़रूरी हैं, आपको तो ज़्यादा ही समझना पड़ेंगे। तो अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।